जरा सोचिए, एक ऐसा तरल जो किसी अनदेखी अनसुनी शक्ति के इशारों पर थिरकता हो। एक ऐसा द्रव जिसमें जैसे अपनी ही एक जान हो, जो किसी के हुक्म पर पलक झपकते ही अपनी शक्ल बदल ले। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं है। ये है विज्ञान की एक हैरत अंगेज हकीकत। और यही वो सवाल है जो आज हमें एक ऐसी दुनिया के सफर पर ले जाएगा जो हमारी आंखों से तो ओझल है पर है बेहद शक्तिशाली। एक नैनो दुनिया। क्या हो अगर हम तरल पदार्थों को भी अपनी मर्जी का गुलाम बना सकें, उन्हें एक खास आकार दे सकें जैसा हम चाहें। जरा सोचिए तो, इससे क्या क्या मुमकिन नहीं हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, इस जादुई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे है ठोस विज्ञान। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक घटना जिसका बाकायदा एक नाम भी है। आज हम उसी छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं, उसे जरा करीब से जानने वाले हैं। इसका नाम है चुंबकीय नैनोफ्लूइड। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर है बड़ा सीधा सा। सोचिए, एक ऐसा तरल जिसके अंदर हमारे बाल की मोटाई से भी हजारों गुना छोटे नन्हे नन्हे चुंबकीय कण तैर रहे हैं। इतने छोटे, इतने सूक्ष्म कि इन्हें हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। पर इनकी असली खासियत, इनकी असली ताकत क्या है जानते हैं? वो ये कि जैसे ही कोई चुंबक इनके पास आता है, ये सब के सब एक साथ एक ही इशारे पर हरकत में आ जाते हैं। तो जब तक कोई चुंबकीय शक्ति आसपास नहीं होती, तब तक क्या होता है? तब ये नन्हे मुन्ने कण उस तरल में बस यूं ही आवारा बादलों की तरह यहां वहां बिखरे रहते हैं। कोई अनुशासन नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक बेतरतीब मनमौजी भीड़। लेकिन जैसे ही वो चुंबकीय शक्ति का स्विच ऑन होता है ना, मानो कोई चमत्कार हो जाता है। वो जो आवारा मनमौजी भीड़ थी, वो पलक झपकते ही एक अनुशासित सेना में तब्दील हो जाती है। सारे के सारे कण एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं सीधी सीधी कतारें, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में चेन्स कहते हैं। सोचिए, एक अदृश्य शक्ति के हुक्म पर उस तरल का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। कमाल है ना? तो अब ये जो अदृश्य धागे, ये जो श्रृंखलाएं बन गई हैं, हमारी आज की कहानी का असली हीरो, असली रहस्य यही हैं। आखिर ये बनती क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली धागे नहीं हैं। इन्हीं के बनने और बिगड़ने पर हमारे भविष्य की कई बड़ी बड़ी तकनीकें टिकी हुई हैं। आप सोचिए, ज्यादा बेहतर, ज्यादा संवेदनशील सेंसर बनाने से लेकर तेज रफ्तार ऑप्टिकल स्विच और लेंस तक, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल सही जगह पर दवा पहुंचाने से लेकर नई तरह के ऊर्जा बनाने वाले उपकरणों तक, इन सब की चाबी, आप यकीन मानिए, इन्हीं नन्ही नन्ही श्रृंखलाओं के हाथ में है। और इस बात को, इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिक सोनी और देसाई खुद कहते हैं। वो लिखते हैं कि कई ऑप्टिकल उपकरणों के काम करने का जो आधार है, जो बुनियाद है, वो यही चुंबकीय सूक्ष्म संरचना का बनना है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि अगर हम इन नन्ही नन्ही चेन्स के बनने और बिगड़ने को कंट्रोल कर पाएं, तो हम रोशनी को, यानी प्रकाश को, अपनी मर्जी से मोड़ने की, उसे चलाने की ताकत हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो जाती है। देखिए, इन श्रृंखलाओं को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखना ये एक बात है, पर उन्हें बिल्कुल सटीकता से नापना, उनकी लंबाई, चौड़ाई, उनके बीच की दूरी, अरे ये तो बिल्कुल ही अलग और बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। आप ही सोचकर देखिए, आप उन चीजों को कैसे नापेंगे जो इतनी ज्यादा छोटी हैं कि ठीक से दिखाई तक नहीं देती? आप कैसे बताएंगे कि उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़ी हैं? यही वो सबसे बड़ी पहेली थी जिसे इन वैज्ञानिकों को सुलझाना था। अब ऐसा नहीं था कि कोई तरीका था ही नहीं। पहले से एक तरीका मौजूद था जिसका नाम था जे-कॉलॉइड्स। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो ना सिर्फ बड़ी और मजबूत श्रृंखलाओं को ही देख पाता था, उन्हें ही गिन पाता था। और इस नैनो फ्लूइड की दुनिया में जो छोटी छोटी नाजुक नाजुक चेन्स बन रही थी, वो उसकी नज़र से बच जाती थीं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी जंगल में जाएं और सिर्फ हाथियों को गिनकर आ जाएं और वहां मौजूद लाखों चींटियों को नज़रअंदाज कर दें। तो जाहिर है, एक ऐसा नया बेहतर तरीका चाहिए था जो हर खिलाड़ी को पहचान सके, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? अक्सर बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल बहुत सरल, बहुत सीधा सा होता है। इस मुश्किल का समाधान भी किसी लाखों करोड़ों की मशीन से नहीं निकला, नहीं, बल्कि ये निकला विज्ञान की अपनी सादगी और एक इंसान की चतुर सोच से।
और वो समाधान क्या था? वो था ImageJ। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब एक ऐसा टूल जो दुनिया में किसी के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। और बस इसी टूल के ऊपर इन शोधकर्ताओं ने अपनी जरूरत के हिसाब से 2 छोटे-छोटे बड़े ही स्मार्ट प्रोग्राम्स लिखे जिन्हें मैक्रोस कहते हैं। और सच कहूं तो यही तो विज्ञान की असली खूबसूरती है, जहां बड़ी-बड़ी खोज महंगे-महंगे साजो सामान से नहीं, बल्कि सबके लिए उपलब्ध साधनों और इंसानी दिमाग की उपज से होती हैं। उनका तरीका इतना सरल था कि आप भी समझ जाएंगे। बस 3 आसान से कदम। पहला कदम, तस्वीरें खींचो। एक तस्वीर तब जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और दूसरी तब जब चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ठीक? दूसरा कदम, अब पहली तस्वीर को दूसरी में से घटा दो, गणित की तरह। इससे क्या हुआ? जो भी चीजें नहीं बदली थीं, यानी जो बैकग्राउंड था, वो गायब हो गया। और बचा क्या? सिर्फ वो नई नवेली श्रृंखलाएं जो अभी अभी बनी थीं। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, उस तस्वीर को थोड़ा साफ करो, उसे उभारो ताकि वो श्रृंखलाएं बिल्कुल साफ साफ दिखें और उन्हें आसानी से नापा जा सके। कितना सरल और कितना असरदार। और इस शानदार, इस सरल से समाधान के पीछे जो दिमाग थे, वो थे भारत के ही PD पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के 2 शोधकर्ता, उर्वेश कुमार सोनी और रुचा P देसाई। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में जो बड़ी बड़ी छलांगें लगती है ना, वो अक्सर इन्हीं जैसे जुनूनी और समर्पित लोगों के छोटे छोटे लेकिन मजबूत कदमों का ही नतीजा होती हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि नन्ही नन्ही श्रृंखलाओं को नापना कैसे है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? बात दरअसल यह है दोस्तों कि ये महज एक खोज नहीं है, ये एक नई दुनिया के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। और इस नई विधि का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अब अंदाजों और अटकलों की जगह हमारे पास थे ठोस, पक्के आंकड़े। मिसाल के तौर पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर शोधकर्ताओं ने पाया कि इन श्रृंखलाओं की औसत लंबाई 77 माइक्रोमीटर तक पहुंच गई थी। अब वो इस अदृश्य दुनिया को बढ़ते हुए नंबरों में देख सकते थे। और ये आंकड़े ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस नैनो दुनिया की पूरी कहानी सुनाते हैं। देखिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर इन श्रृंखलाओं की लंबाई में 48% का इजाफा हुआ, उनकी चौड़ाई 35% बढ़ गई, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, उनके बीच की जो दूरी थी वो 260% बढ़ गई। अब हम इन संरचनाओं को सिर्फ बनते हुए नहीं देख रहे थे, बल्कि उन्हें बढ़ते हुए, फैलते हुए भी समझ पा रहे थे। तो इस नई काबिलियत का, इस नई नज़र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कंट्रोल किए जा सकने वाले उपकरण बना सकते हैं। हम ऐसे ऑप्टिकल ग्रीटिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिन्हें शायद एक बटन दबाते ही बदला जा सके, ट्यून किया जा सके। और शायद सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हम पदार्थ के व्यवहार को नैनो लेवल पर बहुत ही गहराई से, बहुत ही सटीक तरीके से समझ सकते हैं। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है कि इस नई नज़र के साथ, इस नई शक्ति के साथ, जो हमें उस दुनिया को देखने और नापने की क्षमता देती है जो अदृश्य है, हम और आप मिलकर भविष्य की कौन सी हैरान कर देने वाली, कौन सी अकल्पनीय तकनीकें बना पाएंगे? इसका जवाब शायद हमारी और आपकी कल्पना और विज्ञान की इस कभी न खत्म होने वाली खोज पर ही निर्भर करता है।